मैं तो यही कहता कहना चाहता हूँ, देखिए जैसा हम लोग सुबह सुबह उठ के नहा धोवा के आप लोग के लिए, जितने दर्शक देख रहे हैं हमें, आप लोगों के लिए हम लोग किन्नर समाज पूजा करती हूँ कि हाँ, मेरे जजमान के घर में मैं जिस जजमान के घर पे जाती हूँ बधाइयाँ लेने के लिए, मालिक करे उनके घर में हर दुख बलाए दूर हो जाए, नए नए खुशियाँ आए कि हाँ हम लोग उस खुशी में जाए, नया नया नेग लेके आए, अच्छे से नेग लेके आए। हम लोग कितना अच्छा सोचते हैं उस समाज के बारे में कि हाँ हमारे जितने समाज इन्हीं समाज की वजह से हम लोग का पेट भरते हैं। हम लोग कभी गलत सोच नहीं सकते हैं हमारे जजमान के बारे में या किसी भी मतलब इंसान के बारे में। जो हमें ख़राब भी बोलता है तो मैं बोलती हूँ कि हाँ, ऊपर वाला ने जब हमें पैदा ही ऐसा किया तो लोग बोलने में क्या, उनका बोलते हैं तो बोलने दो, उनका मुँह क्या लगना। फिर भी मैं बोलती हूँ कि जाओ तुम ही बोल के अच्छे रहो, खुश रहो, खूब मस्त रहो। हाँ, मन में खुशी तो मिले कोई तो है कि हाँ हम जाते हैं तो कोई कुछ बोले तो उनके मन में तो खुशी तो मिलता है कि हाँ इसको बोल के हमें बहुत मज़ा आ रहा है। चलिए अच्छी बात है। फिर भी दुआ करूँगी कि आप लोगों के किसी घर में ऐसे हम जैसा किन्नर ना पैदा हो। यही दुआ करती हूँ सुबह शाम उठ के। और आप लोग अच्छे रहिए और हम लोगों को अपने नज़र में मान सम्मान दीजिए और मान सम्मान के नज़र से देखिए हम लोगों को। इतना ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से बस। हर पेशे के लोग, हर टाइप के लोग दुआ देते हैं तो बद्दुआ भी देते हैं, लेकिन एक ऐसा वर्ग है जो सिर्फ दुआ देता है। आज तक इसी इतिहास है उसने कोई बद्दुआ नहीं दिया है, और वो है किन्नर समाज। किन्नर कीर्ति के साथ जो नरकटियागंज में रहते हैं। कीर्ति जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपके चैनल में जितने दर्शक हमें देख रहे हैं सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत सारे शुभकामनाएं। मालिक भला करे, सब किसी का अच्छा रखे। प्रणाम करती हूँ सब दर्शकों को। आप बेसिक कहाँ से हैं? मैं बिहार की ही रहने वाली हूँ, बेतिया ज़िला। अच्छा, पश्चिमी चंपारण जिला से ही है। हाँ। तो आप यहाँ पर अकेला हैं कि कोई और भी है साथ में? नहीं, साथ वाले भी है, मेरे गुरु भी रहती हैं, सब कोई हम लोग यहीं पे रहती हूँ। आप लोग शादी ब्याह में भी जाते होंगे? हाँ, शादी ब्याह में जाती हूँ, बुलावट आती है तो जाती हूँ। और जैसे कोई बच्चा हुआ तो उसका जो उत्सव मनाया जाता है उसमें भी आप लोग शरीक होते हैं? हाँ, हम लोग उत्सव में भी शामिल होते हैं। जिनके घर में बाल बच्चे होते हैं उनके घर में भी हम लोग बधाइयाँ लेने जाती हूँ। खुशी खुशी दुआ आशीर्वाद दे के अपने नेग लेके चले आती हूँ। अच्छा अच्छा, आप लोग दुआ ही देते हैं और किसी के प्रति अच्छा ही आप लोग सोचते हैं। ये एक समाज का वर्ग है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता है, आंख मूंदा नहीं जा सकता है। और किन्नर समाज जो है आज बहुत मजबूती से तेज़ी से उभर रहा है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो। आपने पढ़ाई भी किया है? ज़्यादा तो पढ़ाई नहीं की, बचपन से ही जब से होश संभाली तब से कहाँ पढ़ने का लिखने का समय मिले हैं लोगों के ताने के वजह से, इसीलिए अपने ही समझ में आ गई। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि लोग ताना देते हैं। एक्सेप्ट कीजिए कि समाज में कुछ भी हो सकता है, जब देश में कुछ भी हो सकता है, कुदरत में कुछ भी हो सकता है, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि समाज में किन्नर वर्ग है। और मैं अभी इसका पहले बोला हूँ कि किन्नर समाज बहुत ही शक्तिशाली रूप से अब उभर रहा है। और आप लोगों में शायद कोई नेता होता भी लोग बन रहे हैं ना आजकल। हाँ, नेता बन रहे हैं, बाहर बन रहे हैं, अभी बिहार में भी कहाँ बने हैं। बिहार में तो नहीं बना है, लेकिन गोरखपुर में तो मेयर भी आपके किन्नर समाज से ही थे। हाँ हाँ, अब उधर बने, इधर तो अभी तक नहीं बने हैं, आने वाले समय में बन जाएंगे तो अच्छा ही अच्छा, है। आप लोगों का एक पार्टी, मतलब आप लोग का अपना समाज भी है? हाँ, अपने समाज हैं, जी। अपने समाज पूरे यहाँ पे मेरे दाद गुरु, मेरे गुरु रहती हैं यहाँ पे, उन्हीं लोगों के सहारे में, उन्हीं लोगों के पास रहती हैं। आप लोग कोऑपरेट करती हैं वो ना? जैसे हाँ। कि कोई अड़चन हुआ, कोई दिक्कत हुआ या कानूनी तौर पे कोई मदद हुआ ऐसा? हाँ, सब करते हैं लोग। आपके घर में माँ बाप के अलावा और रिश्तेदार भी हैं, तो वो आपको एक्सेप्ट किया कि नहीं? जी, पहले तो एक्सेप्ट नहीं करते थे। अब जो मान लीजिए अब हम लोग ऐसे समाज से मतलब बिलोंग करते हैं, या ऐसे समाज से हम लोग, ऐसे जात पर जात, ऐसे मतलब हम लोग ऐसे समाज से है कि हम लोगों को कोई भी मतलब एक्सेप्ट करने में या मतलब अपनाने में कोई भी थोड़ा 10 बार सोचेंगे कि हाँ इसको अपने कोई भी रिश्तेदार हो जैसे अपना। अब मान लीजिए ऐसे वेशभूषा में जाएंगे तो उन लोगों के घर में फिर उन लोगों का अगल बगल फैमिली भी बोलेंगे कि हाँ। आपको घर छोड़े हुए कितना दिन हो गया? हमें घर छोड़े हुए कम से कम हो गया है 15 साल। 15 साल हो गया इनको घर छोड़े हुए। घर की याद आती है माँ बाप की? हाँ, याद आती है, कभी कभी बहुत याद आती है। अब बताइए कि 15 साल हो गया इनको घर छोड़े हुए। निश्चित है कि
इंसानी शरीर है, भले ही लिंग भेद कुछ और हो, लेकिन घर की याद आएगी ही। माँ बाप जो जन्म दिए उनका याद तो आना ही है, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में है। मुझे यही कहना है कि ये भी एक समाज का हिस्सा है। ये लोग अपने देश में तो अभी जागरूकता आ रही है, विदेशों में बहुत जागरूकता आ चुकी है और अच्छे अच्छे पदों पे हैं। वहाँ घर से उनको हटाया नहीं जाता है, समाज एक्सेप्ट किया है, घर वाले रिश्तेदार एक्सेप्ट करता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि विडम्बना कुछ और ही है। अगर लगे हम कमियाँ गिनाने तो अपने देश और अपने समाज की बहुत सारी कमियाँ मिलेगी, जिसे रोना जाएगा और बातें बहुत लंबी चौड़ी हो जाएंगी। लेकिन हमको यही कहना है कि एक्सेप्ट कीजिए। अगर कोई किन्नर हो जा रहा है परिवार में तो उसको हे दृष्टि से देखने की जरूरत नहीं है, उसको शिक्षा दीजिए। आज अपने ही देश के कई राज्यों में आए दिन समाचार पत्रों में हम लोग देखते हैं, टीवी न्यूज़ पर देखते हैं कि कोई मेयर बन गया है, कोई सांसद विधायक बन गया है, कोई डॉक्टर बन गया है। तो अपना सोच बदलिए, अपना नज़रिया बदलिए। इसमें ना कोई हास्यास्पद बात है, ना ही कोई घृणास्पद बात है। अगर अपना ही समाज में कोई हो जा रहा है तो उसे स्वीकार कीजिए और उसका मार्गदर्शन कीजिए, उसको अच्छा तालीम दीजिए, ताकि वो कोई अच्छे मुकाम पर पहुँचे तो आप भी गौरवान्वित हो सके। आप समाज को कुछ संदेश देना चाहती हैं? हाँ, मैं समाज को यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, मुझ जैसी और भी किसी के घर में अगर किन्नर पैदा हो तो प्लीज़ उसे ऐसे ना छोड़े। समाज के तानों के वजह से ना छोड़े उसे पढ़ाए लिखाए, खूब अच्छे संस्कार दे कि वो भी जाके आगे चलते कुछ काम कर पाए, आप लोगों का भी नाम रोशन कर पाए। उसे ऐसे बाहर से घर से मत निकालिए प्लीज़, और उसे पढ़ाइए लिखाइए और आगे बढ़ाइए। उसे भी जीने का हक दीजिए, समाज में हक दीजिए चलने फिरने की। बस मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि हाँ, उसे जीने का अधिकार दे। ऐसा हम लोगों की तरह ना छोड़े रोड पे, या ऐसे धक्के मार के, या किसी भी गलत तरीक़ा से ना निकाले घर से। देखिए कितना अच्छा इनका सोच है, लेकिन माहौल ख़राब करने में, गलत इमेज बनाने में फिल्म वालों का भी हाथ है। एक फिल्म आया था सड़क, जिसमें किन्नर का रोल किए थे सदाशिव अमरापुरकर, और वो कुछ असामाजिक कार्यों में लिप्त थे। तो फिल्में क्या है कि समाज का आईना होती है और उससे अच्छा भी संदेश जाता है और बुरा संदेश जाता है। अब उसमें दिखाया गया है कि सदाशिव अमरापुरकर जो किन्नर का रोल किया है महारानी का, तो वो सेक्स स्लेव भी चला रहे हैं वो, और उनका काम है गुंडाई का और असामाजिकता का। तो उससे क्या हुआ कि समाज में एक गलत मतलब धारणा बन गई, गलत तरीके से लोग सोचने लगे कि किन्नर समाज ऐसा होता है वैसा होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। नज़दीक में आप जाएंगे ना तो सिर्फ आपको दर्द भरी बातें ही सुनने को मिलेगी, जो समाज से, घर से, परिवार से, रिश्तेदारी से प्रत्यक्ष किया है। तो कहने का मतलब है कि अपना नज़रिया बदलिए, सोच बदलिए, और इनकी बात आप सुने हैं, कितना अच्छा वो संदेश दे रही हैं। जी धन्यवाद।